प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम नंददास के भंवर गीत के अंतर्गत जो पद संख्या 37, 38 और 39 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 37। कोउ कहे ये परम धर्म स्त्रिजत पूरे, और लक्ष लाघव संधान धरई आयुध के सूरे। सीताजू के कहे ते सूपन काफे कोपी, और छेदे अंग विरूप करी लोगनि लज्जा लोपी कहा ताकी कथा। जो पहले भी हमारी पूर्व की वीडियो है उसमें हमने ये बताने का प्रयास किया है कि वो जो छवि है जिसको आधार बना करके अपने हृदय के उद्गार गोपिकाएं प्रस्तुत कर रही हैं और बार बार ये कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप पूरी तरह से जो है वो निर्दयी हैं कि कोउ कहे ये परम धर्म स्त्रीजित पूरे। किसी एक ने कहा कि ये तो अपना स्त्रियों को जीतना ही अपना परम धर्म मानते हैं, अर्थात स्त्रियों को किसी प्रकार से जीत लिया जाए, स्त्रियों को जीतना ही इनकी पूरी शूरवीरता का प्रमाण है। क्योंकि ये बार बार वो कह रही हैं पूतना मार दी, ताड़का मार दी। तो ये सब मारना जो है ये इनका स्त्रियों के प्रति ये कोमल नहीं है बल्कि कठोर हैं। और लक्ष्य लाघव संधान धरई, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जो आयुध हैं वो आयुध इनके पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, ये रखते हैं, जिससे कि ये किसी भी तरह से स्त्रियों को जो है उनको जीत सकें, उनका वध कर सकें। कि सीताजू के कहे ते सूपन खापे कोपी। क्योंकि पहले भी देखा कि श्री रामचंद्र जी के रूप में जो उनका चरित्र था उसमें भी सीता जी के कहने से इन्होंने सूपन खापर कोप किया और छेदे अंग विरूप करी और उनके नाक कान छेद डाले, काट डाले, लोगों ने लज्जा रोपी और उनकी जो प्रतिष्ठा थी उस प्रतिष्ठा का इन्होंने हनन कर लिया। नाक कान कटी हुई स्त्री बूची करके इन्होंने छोड़ दी और इस तरह से वह स्त्री जो है उसकी लज्जाशीलता जो है उसको नष्ट कर डाला। तो ऐसे व्यक्ति की हम क्या कथा कहें? क्या कथा करने का मतलब ये है कि इनके बारे में और क्या कहें, क्योंकि ये तो इसी प्रकार के हैं। ये अपने समस्त प्रकार के आयुधों का उपयोग केवल और केवल स्त्रियों को जीतने के लिए ही करना चाहते हैं, अन्य कार्यों में करने का इनका कोई कार्य नहीं है। अगला जो पद है कि कोउ कहे री सुनो और इनके गुण आली, और बलिराजा पे गए भूमि मांगन बन माली। मांगत वामन रूप धरी पर्वत भयो अकाय, और सत्य धर्म सब छाड़ के धर्यो पीठ पे पाए लोभ की नाविये। ये जो पद है इस पद के अंतर्गत नंददास जी ने गोपिकाओं के माध्यम से विष्णु के जो अवतार हैं जिनको हम वामनावतार कहते हैं उसकी अंतर्कथा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कि जिसके अंतर्गत महाराज बलि जब यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और उस अश्वमेध यज्ञ में करने वाला इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है, तो देवताओं के कहने पर विष्णु भगवान ने वामनावतार धारण किया। और चूँकि उस यज्ञ के पश्चात उसकी सफलता इसी बात से देखी जाती है कि चूँकि बलि राजा बहुत बड़े दानी थे तो उन्होंने उनसे वचन भरवाया कि वो उसे कुछ दान दें। तो उन्होंने कहा कि पहले वचन भरो। उन्होंने कहा मैं अपना वचन भरता हूँ। तो वचन देने के पश्चात उन्होंने कहा मुझे केवल 3 पांवड़े धरती चाहिए, अर्थात 3 पैर जमीन चाहिए। तो बलि राजा बोले कि बस इतनी सी बात आप? तो उन्होंने कहा कि बताओ मैं कहाँ से नापना शुरू करूँ? तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ मेरा राज्य है आप कहीं से भी नाप लीजिए। तो उन्होंने एक पैर में इस समस्त धरती को, दूसरे में पूरे आकाश को नाप लिया। और जब तीसरा पैर रखने की बारी आएगी, बताओ तीसरा पैर मैं कहाँ रखूँ? तो भगवान से बोले बलि राजा कि आप तीसरा पैर मेरे पीठ पर रख दीजिए। और पीठ पर रखने के बाद उन्होंने आघात दिया उनको
और उस आघात से बलि महाराज पाताल लोक चले गए और वहाँ के वो बाद में शासक बने और वो विष्णु भक्त भी बने और उनको उन्होंने वरदान भी दिया, अक्षय कीर्ति का वरदान दिया। तो ये जो अंतरकथा है, इस अंतरकथा में जो वर्णित जो अभिप्रेत है वो केवल इतना सा ही है कि भगवान का जो वामन अवतार है उसकी यहाँ पर एक कमी बताई गई है कि जिस प्रकार वो मांगते समय तो बौने थे, लेकिन जब प्राप्त करने का समय आया तो अपना विशालतम रूप उन्होंने धारण कर लिया। तो वो इस बात पर ही एक उनके प्रति उलाहना दे रही हैं कि कोऊ कहे री सुनो और इनके गुण आली कि हे सखी तुम इनके अन्य गुणों को भी सुनो कि बलिराजा पे गए भूम मांगन वनमाली, कि ये जो वनमाली है, ये जो कृष्ण है, ये बलिराज पर कुछ भूमि मांगने के लिए गए। मांगत वामन रूप धरी, लेकिन मांगते समय अपना जो रूप था वो बहुत छोटा रूप रखा और पर्वत भयो अकाय, लेकिन बाद में अपना जो रूप है वो जो काया है उसको बहुत बड़ी इन्होंने कर लिया, पर्वताकार कर लिया। और सत्य धर्म सब छाड़ी के, सत्य को और धर्म को छोड़ करके और उन्होंने धरो पीठ पे पाए, उन्होंने बलि राजा की जो पीठ है उस पे पैर रख दिया। लोभ की नाव ये तो लोभ की नाव है, अर्थात परम लोभी हैं। ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए धर्म को भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बात करनी। तीसरा जो पद है कि कोऊ कहे इन परशुराम है माता मारी और फरसा कंद धारी भूमि छत्रिन संघारी, शोणित कुंड भराए के पोषे अपने पित्र, तिनके निर्दय रूप में नाहिन को चित्र विमल कहाँ मानिए। अगली वाली जो ये जो पद है, इस पद के अंतर्गत भी उन्होंने एक अंतर कथा के बारे में उल्लेख किया है कि परशुराम जो हैं वो अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपनी पिता की जो आज्ञा थी उस आज्ञा को वो शिरोधार्य करते थे। और किसी कारण से उनके पिता को क्रोध आ गया तो उन्होंने अपने पुत्र को, जो परशुराम जी हैं, उनको हुक्म दिया कि वो जाकर के अपनी माता का वध कर दें। तो इन्होंने तुरंत ही अपनी माँ का गला काट डाला और तब इनके पिता ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि हे पिता, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए। तो एक चीज़ तो यहाँ ये है। दूसरी, इन्होंने 19 यानी 21 बार इस धरा को क्षत्रियों विहीन कर दिया। एक एक क्षत्रिय को ढूंढ ढूंढ कर इन्होंने उसका संहार किया और उस क्षत्रियों के रक्त से अपने जो पितर थे, अपने पूर्वज थे, उनको इन्होंने जो है पोषित किया। जल अर्पित, जैसे जल अर्पित करते हैं, तर्पण करते हैं, ऐसे इन्होंने रक्त तर्पण किया। तो ये जो इनका जो प्रसंग है वो बड़ा ही निर्दयतापूर्ण प्रसंग है। उसी के बारे में यहाँ नंददास जी गोपिकाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि कोऊ कहे इन परशुराम वह माता मारी, इन्होंने परशुराम के रूप में अपनी माता का ही संहार कर दिया। और फरसा कंद धारी, और कंधे पर फरसा रख करके इस समस्त भूमि को पे जितने भी क्षत्रिय निवास करते थे उन सभी क्षत्रियों की इन्होंने संहार किया, उनकी हत्याएं की और उनके रक्त थे, शोणित का मतलब रक्त से कुंड भर दिए, यानी कि उनका जो रक्त था उसको कुंडों में भर करके पोषे अपने पितर, अपने पितरों का तर्पण किया। तिनके निर्दय रूप में नाहुन कोई चित्र, इनके जो ये निर्दय रूप है इसमें किसी प्रकार की कोई शोभा नहीं है, क्योंकि चित्र शोभाजनक वस्तु है, ये कोई शोभा नहीं है। विमल कहाँ मानिए। तो इनकी किसी भी प्रसंग का हम, किसी भी बात का हम क्या बुरा माने, क्योंकि इनके तो समस्त प्रकार के जो प्रसंग हैं वो सारे निर्दयता से भरे हुए हैं। इसलिए हे गोपिकाओं, इस तरह की बातें मत करो कि इनका केवल एक ही प्रसंग निर्दयता का प्रतीक है। इनके तो हर काल में, हर रूप में, हर जन्म में इसी प्रकार की जो निर्दयता है वो भरी पड़ी है। तात्पर्य केवल इतना सा है कि वो बार बार इस तरह की बातों को कर करके और ये उपालम प्रस्तुत कर रही हैं कि हे कृष्ण, अब अपने इस निर्दयी रूप को छोड़ दीजिए और हमें संतुष्टि प्रदान करने के लिए, हमारे वियोग का हरण करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र इस ब्रज की भूमि पर आ जाइए। यही उनकी एक कामना है। धन्यवाद।